अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दूसरे चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन हुई है। खैर एनीवेज़ और जो है इस चैनल की लिंक जो है वो पिन कमेंट्स में भी होगी और वहाँ पे भी जाके क्लिक कर लीजिएगा। प्लीज़ ओपन करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 175 पार्ट 2 है। और फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। देवताओं के पलायन और इंद्र के सिंहासन पर हमारा आधिपत्य होने के पश्चात भी तुम लोगों की निष्ठा इंद्र के ऊपर है। हमारे शासन में देवताओं के प्रति निष्ठा रखने वालों के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। तुम लोगों की मृत्यु हमारे पुत्रों के हाथों होगी। विद्युन्माले, इन्हें समाप्त कर दिया जाए। इनके अपराध के अनुपात में इनको मृत्यु दंड देना अनुचित है। इन्हें प्राण दान दे देना चाहिए। मैं भी सहमत हूं। हम भी। सैनिकों, बंदियों को स्वतंत्र किया जाए। ये क्या तुम लोगों ने? तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास है कि ये कार्य कर तुमने अपने पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना की है? निर्दोष को मृत्यु दंड देने से कहीं अच्छा है मृत्यु दंड के आदेश का उल्लंघन करना। पिताजी द्वारा निर्दोषों पर अत्याचार करने की, उन सबको नष्ट करने की प्रवृत्ति हमें लेश मात्र भी नहीं भाती गुरुदेव। देवताओं का स्वर्ग से पलायन करने के पश्चात भी पिताजी उन्हें समाप्त करने की योजना बनाते रहते हैं। मुझे भी ये सर्वथा अनुचित लग रहा है। किंतु पिताजी को इस तथ्य से अवगत कराने का साहस कौन करेगा? शिष्य को विवेक का ज्ञान कराना गुरु का कर्तव्य है। पिताजी को इस बात का आभास आप ही करवाएंगे गुरुदेव। आप। देवताओं की आहुति छीनकर तुमने अपनी पराजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया है तारकासुर, और इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। शुभ घटनाओं का ये कैसा क्रम चला है हमारे जीवन में। पहले तो हम गंगा के पवित्र तट पर जाकर नारायण की पूजा करेंगे और उसके पश्चात उनके द्वारा सौंपे कार्य के पूर्ण होने की उन्हें सूचना देंगे।
अब शीघ्र ही हमारी पार्वती का विवाह शिव से हो जाएगा। और इस विवाह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे भगवान विष्णु। बहन माना है उन्होंने हमारी पार्वती को। अब बहन की विवाह में भाई का दायित्व तो उन्हें निभाना हो, है ना? विदा दें। प्रभु, एक प्रश्न का उत्तर मैं अभी भी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। माता ने ऐसा क्यों कहा कि अब आपको भी परीक्षा देनी होगी, कि अब आपकी तपस्या आरंभ होने का समय आ गया है? उनके कथन का क्या तात्पर्य है प्रभु? माता के चरण कमल इस कैलाश पर कब पड़ेंगे? माता आपके साथ इस कैलाश पर विराजमान होगी। बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, मैं भी जानना चाहता हूं, माता पार्वती ने किस तपस्या की ओर संकेत किया था? एक विशेष तपस्या है नारद। इस तपस्या में मुझे पति का रूप धारण कर पार्वती के माता पिता से पार्वती को मांगना होगा। प्रभु, परंतु आप तो भगवान हैं। आप ही सारे संसार को सब कुछ देते हैं। आपके गरिमा हेतु मांगना या मनोहार करना अशोभनीय नहीं होगा। नंदी, सफल विवाह के लिए माता पिता की स्वीकृति आवश्यक होती है। सती से मेरा वैवाहिक जीवन कलेशदायी नहीं होता यदि मैंने सती से दक्ष की स्वीकृति के पश्चात विवाह किया होता। विवाह की नियमावली से ऊपर कोई नहीं होता, स्वयं भगवान भी नहीं। अंततः पार्वती से विवाह करने के लिए मुझे ये प्रस्ताव उनके पिता के समक्ष रखना ही होगा। किंतु अब भी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यदि ये कार्य मैं नहीं, एक नट करे तो? हम नाट्य शास्त्र का प्रदर्शन करेंगे। मैं नट की भूमिका, तुम देवर्षि नारद के साथ वादक की भूमिका निभाओ। आज तक नाट्य शास्त्र केवल कैलाश पर ही हुआ है। ये प्रथम अवसर होगा जब इसे संसार के समग्र हिमावन के भवन में प्रदर्शित किया जाएगा। शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। महादेव, इस वक्त तो महादेव का है। अरे महादेव आ गए। वो पिताजी से हमारे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे।
ये लोग कौन हैं? नाट्य शास्त्र के विशेषज्ञ विश्वविख्यात नट हैं हमारे गुरु। राजा हिमावन के भवन में अपने कला प्रदर्शन हेतु आए हैं। आपका स्वागत है। मैं भी राजभवन में जाकर इसकी सूचना देती हूँ। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिव जी जो हैं उनकी जो तपस्या का एक हिस्सा है वो रह गया था और उन्होंने कहा था कि हम वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं और देव ऋषि नारद जो हैं वो बड़ा आश्चर्य में थे और पूछ रहे थे कि वो कौन सी तपस्या है जो आप अब करना चाहती हैं, कौन सी साधना है जो आप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य रूप में मुझे जाना होगा, पार्वती जी का हाथ मांगने के लिए प्रस्ताव में रखूंगा पार्वती जी के पिता के सामने, उनसे मांगूंगा इनका हाथ और उस तरह के बाद जाके उनकी जब अनुमति होगी, उनकी इजाजत जब मिलेगी तो फिर मैं उनके साथ विवाह करूंगा। यहाँ पे नंदी जो है वो कह रहे थे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो शुभ नहीं होगा, ये तो अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि नहीं, ये चीजें करना जरूरी होता है क्योंकि ये एक संस्कारी एक रस्म और रवाज है और इसको करने के लिए जाहिर सी बात है संसार में जो भी रस्म और रवाज आती हैं वो सारी अपनानी पड़ेंगी। तो पार्वती जी के लिए उनकी माता पिता की आज्ञा का होना बड़ा जरूरी है। और अगर दूसरी साइड पर सती जी की भी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा है कि सती जी से जो मैंने विवाह किया है, अगर प्रजापति दक्ष की इजाजत होती तो इस तरह से जो विनाश हुआ है, जो तबाही हुई है, ये कभी भी ना होती। इसलिए अब वो चाहते हैं कि जो पास्ट में गलतियां हुई हैं वो ना हों और जो जिस तरह से पार्वती जी चाहती हैं कि उनके माता पिता की रजामंदी से विवाह हो, उसी तरह से वो उनको कैलाश पर्वत पर लाना चाहते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और कमेंट सेक्शन में पिन होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और सिचुएशन वैसी ही थी, ड्रामे की बात करें, इस पार्ट की बात करें तो, और जो है क्या नाम है, शिव जी जो हैं वो नंदी महाराज काफ़ी परेशान थे क्योंकि लास्ट टाइम भी जैसे मुलाकात हुई थी और पार्वती जी जो हैं उनको एक किस्म की मुस्कुराहट दी और उसके बाद वो निकल नहीं है, लेकिन नंदी महाराज जो है काफ़ी जो है मोहब्बत रखते हैं और शिव जी से। उनको कह लें कि उनके मन में चल रहा था कि क्या हो क्या रहा है, इनकी कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी शिव जी को। अब प्रभु जो है अगेन मुश्किल में होंगे, मिलन का टाइम कब होगा, कब दोनों जो हैं एक होंगे। और नंदी महाराज इसी चीज़ को लेकर कंसर्न थे और वो वहाँ पे कैलाश में उनसे सवाल कर रहे हैं शिव जी से, और वहाँ पे देव ऋषि भी खड़े हैं और वो भी कह रहे हैं कि प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने बता दिया है कि नॉर्मल व्यक्ति में की सूरत में मुझे वहाँ पे प्रकट होना पड़ेगा और सारी रसूमात जो पृथ्वी की हैं वो उस हिसाब से वो करनी पड़ेंगी। और जो है वो कह रहे हैं कि उनसे रिश्ता मांगना पड़ेगा और सारा कुछ। तो उस चीज़ के ऊपर नंदी महाराज जो हैं वो परेशान है, कह रहे हैं आप प्रभु हैं और आप देवा हैं, देवता हैं, मतलब हर चीज़ की क्रिएशन आपने की है और आप इस तरह करेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो उसके ऊपर भी शिव जी कह रहे हैं कि इसमें तो कोई ऐसी, उसमें उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया था, मतलब अब उर्दू में बोला जाए शर्मिंदगी जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको उसको ना कर सकूं, उसको पूरा ना कर सकूं। और उन्होंने बहरहाल में उनका नाम लिया, क्या नाम है, सती जी के जो दक्ष का, क्योंकि उस वक्त उन्होंने वो चीज़ जो है उन्होंने पाँव नहीं छुए थे तो सती जी को बुरा लगा और वो सारी सिचुएशन हुई थी। तो अभी मेरे ख्याल में वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए नाटकी, उन्होंने कहा कि एक नाटक का जो है आरंभ किया जाएगा। नाटक मतलब एक नाटक किया जाएगा, रूप बदला जाएगा, रूप बदल के हम जाएंगे और वो भजन मेरे हाल में गा रहे हैं या कोई
तो वो उसी रूप में है। नंदी महाराज भी उनके साथ है और देव ऋषि भी उनके साथ है। और पार्वती जी ने जैसे ही सुना है और उन्हें लगा कि शिव जी जो है वो खुद प्रकट हो गए, ये तो उनकी धुन है, तो उन्होंने उस चीज़ को। अनदर हैंड जो है, क्या नाम है, जो असुर हैं, उन्होंने, तारकासुर ने हुक्म दिया और उनके सामने देवी थे वो, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, अब हमें क्लियरली पता नहीं वो दोनों कौन थे। देवी थे मेरे और शायद। वो क्या उनका करेक्टर, लेकिन उनको पकड़ा हुआ था और किसी इल्ज़ाम में थे और उनको मृत्यु दंड जो है वो दिया गया। कि वो हो सकता है तारकासुर उन लोगों के खिलाफ गया हो या कुछ ऐसा किया हो, तो उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है इसको, इस कार्य को पूरा करेंगे मेरे बेटे। और वेदिन माले जो है उसको एक किस्म का हुक्म सादर किया कि वो इसकी गर्दन उतार दी जाए, इसे मार दिया जाए। तो वो आगे बढ़ा है और लगा कि अब एक ही बार में वो उतार देगा, लेकिन तलवार आगे करते हुए जैसे कि पीछे हटा ली और फिर सोचने लगा। फिर दूसरा बेटा जो है आगे, उसने कहा कि इसने क्यों नहीं मारा, मैं करता हूँ ये कार्य मुकम्मल। वो भी गया, उसने भी सेम। तीसरा भी गया और तीसरा भी यही सोचने लगा और पीछे हट गए। और उसके बाद क्या नाम है, जो है वेदर माली, वो कहने लगा कि मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और यही जो है शुक्राचार्य जी सुन रहे थे, उठ के आ गए और उन्होंने कहा कि उल्लंघन कर रहे हो अपने बाप के हुक्म का और तुम ये गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पिता कोई हुक्म देते हैं तो किसी बेगुनाह बंदे को हम कि बगैर बिना किसी इल्ज़ाम के, वजह के उसको मार दें। उनमें वो मेरे ख्याल में सोच, हमें लग रहा था कि वो जैसे उन्होंने हरकत की और पार्वती जी के ऊपर हमला किया और सारा कुछ हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और शुक्राचार्य जी के थ्रू उनको माफ़ी मिल गई। तो वो वाली शायद सिचुएशन, क्योंकि वो भी हाथ ही जोड़ रहे थे, दोनों देव जो थे, कि वो माफ़ी के तलबगार ही थे कि हमें माफ़ी दे दी जाए और हमें मृत्यु दंड न दिया जाए। तो वह शायद मुझे लगा कि वो उनका ज़हन जो है वो वाक़ई चेंज हो गया इस हवाले से। उन्हें अब थोड़ा-थोड़ा मुखालफत करना शुरू हो गया अपने पिता की, तारकासुर की, कि उन्हें लग रहा है कि वो जो है वो ठीक नहीं कर रहे और बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। उनमें कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो आ चुकी है। और शुक्राचार्य जी के कहने के ऊपर बात करने के बाद वो भी कह रहे हैं कि तारकासुर, अब तुम्हारा वक़्त जो है वो नज़दीक लग रहा है, क्योंकि अपने बेटे, उसकी जो है संतान जो है उसके खिलाफ खड़ी हो गई। बिल्कुल जी, उनके दिल में जो है वो कुछ ना कुछ तो पैदा हो चुका है और उनको जो है वो तरस भी आ गया कि निर्दोष लोगों को हम क्यों मारें। तो वो अपने पिता का जो है उन्होंने ऑर्डर भी नहीं माना और उन्होंने उनको जो है वो आज़ाद कर दिया है। और ये चीज़ जो है वो शुक्राचार्य जी को जो है वो थोड़ी-सी चिंता की लगी कि उन्होंने अपने बाप का जो है वो हुक्म क्यों नहीं माना। तो उन्होंने बता दिया कि बाप का हुक्म जो है वो निर्दोष लोगों को मारने का है, तो हम नहीं मानेंगे। तो लेकिन ये है कि शुक्राचार्य जी को जो है वो कह दिया है कि गुरुदेव जी का काम होता है कि अपने शिष्य को समझाएँ और इस लाइन पे लेके आएँ और सीधी रास्ते पे लेके आएँ। तो इसलिए वो ये आपका कार्य है और आपको ही करना पड़ेगा। तो बाकी दूसरी साइड पे जो है शिव जी भी चले गए हैं एक नाटक के तौर पे और वहाँ पे जो है अब जो है हाथ माँगेंगे पार्वती जी का उनके पिताजी से और माताजी से। और तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ जो न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।